नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज है 5 मई। 5 मई का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। ये है मेरा करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल। आप सभी इसको सब्सक्राइब करें और आगे की अपडेट्स के लिए, आगे की करंट अफेयर्स के लिए। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है ऑबिचुअरी से रिलेटेड। जगमोहन जी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो जगमोहन जी का अभी हाल में ही निधन हो गया। वह जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके शोक जताया है। जगमोहन जी भारत के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति हैं। आपातकाल के समय जगमोहन मल्होत्रा जी को राजधानी के सौंदर्यीकरण का काम सौंपा गया था। वह गोवा, दमन दीव के भी राज्यपाल रह चुके हैं। सन 1991 में उन्हें पद्मश्री दिया गया था, सन 1977 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण। तो तीनों अवार्ड से इन्हें नवाजा जा चुका है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल देखते हैं, इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। क्या दिया हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया जाता है। हर साल ये 4 मई को मनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी बोलते हैं। कब शुरू हुआ ये? तो 4 जनवरी 1999 से शुरू हुआ, क्योंकि एक वाइल्ड फायर में करीब करीब 5 फायर फाइटर्स का निधन हो गया था, जिसके जिसके वजह से ये इस दिन की शुरुआत की गई कि जो देश पूरे विश्व भर में जो भी फायर फाइटर्स है अपने जीवन की परवाह न करते हुए लोगों की रक्षा करते हैं, उसके यादों में ये दिवस मनाया जाता है। तो 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स दिवस मनाया जाता है, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस भी कहते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, स्टेट न्यूज़ है। क्या दिया हुआ है देखते हैं। किस राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक चिकित्सा सेवा के लिए भी लोगों को पास लेना अनिवार्य हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश ने अभी एक नियम निकाला है, जिसके तहत लोगों को चिकित्सा सेवाओं के लिए पास लेना जरूरी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये कुछ जान लेते हैं। 1935 तक उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। क्या था? 1935 तक, 1935 तक यूनाइटेड प्रोविंस। उसके पहले क्या था? तो प्रोविंस ऑफ अवध और प्रोविंस ऑफ आगरा कहते थे, फिर यूनाइटेड प्रोविंस बना और सन 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, स्टेट न्यूज़ रिलेटेड। क्या दिया हुआ है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है। जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन टैग। मतलब कि जो भी कुछ भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी सामान होते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए उसको जीआई टैग दिया जाता है, ताकि उसका कोई और दूसरा इस्तेमाल कर सके, लेकिन उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी जिसके पास ये हक होगा। तो जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन होता है फुल फॉर्म जीआई का। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। क्या दिया हुआ है? इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के किस एडिशन को स्थगित कर दिया गया है? तो इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें एडिशन को, 14वां जो आईपीएल चल रहा था, उसको स्थगित कर दिया गया। ये किसने बताया? तो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ने बताया, राजीव शुक्ला जी ने। क्यों? क्योंकि कई सारे प्लेयर्स थे, जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स के हो गए, सनराइजर हैदराबाद के हो गए, विकेट कीपर और बल्लेबाज ऋद्धिमान शाह, इन लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे थे। तो इसके लिए इस आईपीएल के 14वें संस्करण को स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड है। क्या दिया हुआ है? किस बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक जुर्माना लगाएगा? तो अभी हाल ही में 3 करोड़ का जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जुर्माना लगाएगा आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसने जो भी भारतीय रिजर्व बैंक के रूल्स एंड गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया है। इसी तरह सन 2018 में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 करोड़ का जुर्माना लगाया था आईसीआईसीआई बैंक पर। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूज़ स्टेट न्यूज़ रिलेटेड क्या दिया है। किस राज्य में ऑक्सीजन नर्स रखे जाएंगे? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन नर्सेस रखे जाएंगे। इनका काम क्या होगा? ऑक्सीजन की आपूर्ति को देखना, ऑक्सीजन कब कब किस किस हॉस्पिटल में कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखना, और कौन से मरीज को ज़रूरत है, इन सब चीज़ों की देखरेख ऑक्सीजन नर्स करेंगे। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, नेशनल न्यूज़ है। क्या दिया हुआ है? कौन नया सदस्य बना है रेलवे बोर्ड का? तो अभी हाल ही में एक नए सदस्य के रूप में, एक नए मेंबर के रूप में रेलवे बोर्ड में चुने गए हैं संजय कुमार मोहंती नाम है इनका। क्या नाम है? संजय कुमार मोहंती। ये सन 1984 बैच के इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के ऑफिसर है। उन उनका वो ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में भी काम कर चुके हैं। रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में उनको रखा गया है, और ये एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी भी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो ये पूर्व सचिव भी रह चुके हैं।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो 1 मई 2021 से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। वो जनरल मैनेजर भी रह चुके हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे के। इतना जानेंगे संजय कुमार मोहंती जी के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ दिया हुआ है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। कौन से मंत्रालय ने इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है? तो अभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने, जिसको कि इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं। उन्होंने अभी इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की। किसके लिए? तो उद्देश्य है कि भारत के संसाधन का इस्तेमाल करके विश्व उत्पादकता में मदद करना खाने को लेकर। ठीक है, तो जो भी भारत में भी रिसोर्सेज है, संसाधन है, उसका इस्तेमाल करके खाने पीने के सामानों में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उसके लिए इंसेंटिव स्कीम, बेसिकली ये उत्पादकता को, प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आर्ट एंड कल्चर से क्या दिया है। टोला नाच कठपुतली नृत्य कहाँ की है? टोला नाच कठपुतली नृत्य कहाँ की है? तो ये असम की है। कहाँ की नाच है? ये असम की है। तो यूनिसेफ असम के साथ मिलकर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट ने 3 वीडियो बनाए हैं इस नृत्य के ऊपर, जो कि इस नृत्य की खासियत को दर्शाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वर्ल्ड एंड हेल्थ से रिलेटेड है क्या दिया हुआ है। इबोला बीमारी खत्म कहाँ पर हुई है? तो इबोला बीमारी एक बहुत ही भयंकर बीमारी होती है जिसको ये वायरस पकड़ लेता है। उसके जो भी खून के प्रसाव है, खून के प्रसाव है, नसों से निकलने लगते हैं, नसों से खून बाहर आने लगते हैं, तो इसको इबोला वायरस के थ्रू ये बीमारी होती है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इस बीमारी का अभी खात्मा किया गया है। इस बीमारी ने 12 लोगों की जान ले ली थी। एक संस्थान है मेडिसिन सन्स फ्रंटियर, जिसने कि मर्क इबोला वैक्सीन की मदद से इस बीमारी को ख़त्म किया है अभी। तो जो इबोला आउटब्रेक था वहाँ पे खत्म हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। कौन सा विमान अभी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापस आया? तो अभी हाल ही में कौन सा विमान 168 दिनों बाद अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अभी वापस आया है पृथ्वी पर? तो उसका नाम है स्पेस एक्स कैप्सूल। क्या नाम है? स्पेस एक्स कैप्सूल। और स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? एलॉन मस्क। कौन है? एलॉन मस्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। एनएचआरसी ने किसे अध्यक्ष बनाया है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा अभी अध्यक्ष बनाया गया है। तो कौन नए अध्यक्ष बने इसके? तो जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत। क्या नाम है इनका? जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा अध्यक्ष बनाया गया। ये रामनाथ कोविंद ने जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत को एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया है। इसके पहले वह जज थे सुप्रीम कोर्ट के। तो इतना नाम याद रखेंगे। क्या कौन है नए अध्यक्ष एनएचआरसी के? जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है क्या दिया हुआ है। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में भी विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। यह मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। किसके द्वारा ये मनाया गया है? तो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, गीना। ठीक है, किसके द्वारा? गीना के द्वारा, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा ये मनाया गया है, जो कि डब्ल्यूएचओ का ही एक पार्ट है। और इसका शुरुआत कब किया गया था? तो सन 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। थीम क्या है इस साल का 2021 का? तो थीम है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। तो जो भी मिसकंसेप्शन है अस्थमा को लेकर, उनके दवाइयों को लेकर, उनके अवेयरनेस को लेकर, तो उसको हमें हटाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है क्या दिया हुआ है। वैक्सीन फाइंडर टूल नाम से किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने कोई वैक्सीनेशन में सहायता करने को बोला है? ठीक है, तो वैक्सीन फाइंडर टूल एक सोशल नेटवर्किंग साइट लॉन्च करा है जिसके जरिए भारत में जो भी वैक्सीनेशन हो रहे हैं 18 साल से लेकर 44 साल के भीतर, उनमें लोगों को वैक्सीनेशन करवाने में इसकी मदद मिलेगी। तो अभी फेसबुक ने यह बताया है कि वो वैक्सीन फाइंडर टूल अपने फेसबुक एप्लीकेशन पर लॉन्च करेगा, जिसके तहत जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत की जनता है, वो कोरोना के वैक्सीन को लगवा पाएंगे। तो ये 17 भाषाओं में लॉन्च किया जा रहा है। किसकी मदद के साथ? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मदद के साथ मिलकर इसका लॉन्च किया जा रहा है फेसबुक द्वारा। तो क्या नाम है? वैक्सीन फाइंडर टूल। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वैक्सीन कहाँ पे लग रहे हैं, कौन कौन से संस्थान है या फिर कौन से हॉस्पिटल्स इसमें रजिस्टर्ड हैं, जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं आसपास के क्षेत्रों में। तो इसकी मदद से हम सब देख सकते हैं। फेसबुक के को फाउंडर कौन है? मार्क जकरबर्ग। और हेडक्वार्टर फेसबुक का कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बैंकिंग से रिलेटेड है। 16वां क्वेश्चन है आज का। क्या लिखा हुआ है? किसने एसबीआई योनो के साथ मिलकर किसानों की
मदद के लिए प्रयास किया है। तो एसबीआई योनो के साथ मिलकर किसने किसानों की मदद के लिए प्रयास किया? तो शिवराय टेक्नोलॉजी ने। किसने मदद किया है? शिवराय टेक्नोलॉजी ने। ये क्या है? बी टू बी ब्रांड है, बिजनेस टू बिजनेस ब्रांड है, ठीक है। और इसके बेसिस पे जो भी हमारे फार्मर्स हैं उन्हें अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में, अपने हिसाब किताब करने में आसानी मिलेगी। एसबीआई के चेयरपर्सन कौन है? दिनेश दिनेश कुमार कंवर। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। एसबीआई कब बना था? 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ ऑबिचुअरी से रिलेटेड दिया हुआ है पारुल देवीदास कौन थी? पारुल देवीदास कौन थी? तो पारुल देवीदास असम की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी। वह असम मेघालय कैडर की आईएएस ऑफिसर थी। वे अनडिवाइडेड असम के कैबिनेट मिनिस्टर की बेटी थी। तो पहले क्या होता था, असम जब डिवाइड नहीं हुआ था उसके पहले वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे। तो कौन से कैबिनेट मिनिस्टर थे? रामनाथ दास की बेटी थी पारुल देवी दास। बहन थी वो पूर्व असम मुख्यमंत्री की नभा कुमार दास की। इतना याद रखेंगे आईएएस पारुल देवी दास जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। क्या दिया हुआ है? किसने बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसे बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो पीवी सिद्धू और मिशेल ली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बिलीव इन स्पोर्ट्स का। नेक्स्ट और भी कुछ जानते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये दोनों आई एम बैडमिंटन कैंपेन की भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? लॉजेन स्विट्जरलैंड। कहाँ पे? लॉजेन स्विट्जरलैंड। और प्रेसिडेंट कौन है आईओसी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का? तो प्रेसिडेंट हैं थॉमस बच। और आईओसी कब बना था? तो 23 जून 1894 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में ये बना था। हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड है। क्या दिया हुआ है? किसने भारत की सकल घरेलू उत्पाद 10% तय की है 2022 वित्त वर्ष के लिए? तो सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी। तो अभी बार्कलेज एक संस्थान है, उसने ये तय किया 10% तय किए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए। ये कहाँ की संस्थान है? तो ये यूके बेस्ड है, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम बेस्ड है। बार्कलेज ने जीडीपी कट करके कितना बताया? 10%। पहले कितना किया था? 11। और इकोनॉमी के बारे में बताया तो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट बाई 7.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 22। तो 7.6% इकोनॉमी भी रहेगी बार्कले के अनुसार। जीडीपी कितनी रहेगी? 10%। और इकोनॉमी कितना रहेगी? 7.6% वित्त वर्ष 2021-22 के लिए। आज का आखिरी सवाल है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किसने संन्यास लिया है क्रिकेट से? तो अभी हाल ही में क्रिकेट से एक खिलाड़ी ने संन्यास लिया जिनका नाम है थिसारा परेरा। क्या नाम है इनका? थिसारा परेरा। वो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। वो ऑलराउंडर हैं और कप्तान भी रह चुके हैं। 12 साल तक का सफ़र रहा है इनका क्रिकेट में। इन्होंने 6 टेस्ट मैच, 166 वनडे मैच खेले हैं जिसमें कि 2338 रन बनाए, 175 विकेट लिए और 84 T20 मैच खेले हैं जिसमें कि 1204 रन बनाए, 51 विकेट लिए। कितने मैच खेले हैं? 6 टेस्ट मैच, 166 वनडे मैच और 84 T20 मैच खेले हैं। इनकी क्रिकेट की यात्रा सन 2009 में शुरू हुई थी और इन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये डोमेस्टिक और फ्रेंचाइजी क्रिकेट आगे भी खेलते रहेंगे। आज का सेशन कैसा लगा आप सभी हमें बताएं। लाइक कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे की अपडेट्स के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।